आज भी ऐसी कई चीजें सुनने और देखने को मिलती हैं जिससे हम हैरान हुए बगैर नहीं रह पाते हैं। जैसे स्टोइक फिलोसोफर ने कहा था कि वे कई हजार नामों को याद रखते थे और उसे उसी ऑर्डर में सुना भी सकते थे, और साथ में ही वो और भी 100 लोगों की बातों को सुन भी सकते थे और समझ भी सकते थे और रिपीट भी कर सकते थे। और एक लाइब्रेरियन, उसे तो आप सब जानते ही हैं, जिससे अगर किसी किताब की कोई भी लोकेशन पूछो तो वो उसकी एग्जैक्ट लोकेशन बता देता है। तो इससे यह पता चलता है कि मेमोरी अच्छी है तो वो सिर्फ याद रखने तक ही सीमित नहीं रहती, बल्कि वो इससे कहीं ज्यादा काम आती है। तो अब क्वेश्चन ये है कि ये सब उन लोगों ने किया कैसे? तो इसका जवाब बहुत ही सिंपल है, अपने दिमाग की बार बार प्रैक्टिस करना और एसोसिएशन बनाना। प्रैक्टिस करना तो मुश्किल नहीं है, लेकिन ये एसोसिएशन का क्या मतलब है? इसमें लॉ ऑफ एसोसिएशन कहता है कि जितना ज्यादा एक मेमोरी को चीजों के साथ जोड़ा जाएगा, उतनी ही ज्यादा मेमोरी स्ट्रांग होती जाएगी। एसोसिएशन बनाने के 2 तरीके हैं, नेचुरल मेथड और आर्टिफिशियल मेथड। नेचुरल मेथड वो सब है जिसकी अभी तक बात होती आई है, यानी अटेंशन, प्रैक्टिस, सीक्वेंस एंड एसोसिएशन बनाना। वहीं पर आर्टिफिशियल का मतलब है कुछ बाहरी चीजों का यूज करके अपनी मेमोरी को बढ़ाना, जैसे ब्रेन गेम्स या एप्स या फिर कोई कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की मदद लेना। अब आर्टिफिशियल मेथड से मेमोरी बढ़ाते वक्त ऐसा लगता है कि जरूर इससे मेमोरी बढ़ रही है, पर असल में वो ज़्यादा समय तक काम नहीं करता है, क्योंकि नेचुरली जितनी ज़्यादा और कारगर तरीके से किसी की ग्रोथ होगी, आर्टिफिशियली उतना नहीं हो पाएगी। क्यों ना इससे भी बूढ़े किसान की कहानी से समझें। इस बार कहानी थोड़ा बदल देते हैं। मान लीजिए कि वो बूढ़ा बच्चों की जगह कुछ रोबोट्स को देखता है और उन्हें खाना देने की बजाय उनकी समय समय पर ऑयलिंग और मेंटेनेंस करता है। अब इससे वो रोबोट्स काम तो करते रहेंगे और आपस में वो एसोसिएशन भी दिखा सकते हैं, मगर क्या उनकी ग्रोथ होगी? जी नहीं, वो जैसे हैं वो वैसे ही रहेंगे। इसलिए नेचुरल मेथड को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। क्या रीजन है कि नेचुरल मेथड को ही ज्यादा प्रेफर किया जाता है? इसे हम एक कहानी से समझने की कोशिश करते हैं। 500 बीसी में एक ग्रीक कवि होया करते थे, सेमोनॉइड्स। एक बार उन्हें किसी पार्टी में बुलाया गया था, जहां से उनके जाने के बाद छत गिर गई थी। इससे कई लोगों की मौत हो गई थी और ऐसी मौत हुई थी कि उन्हें पहचानना ही मुश्किल था। पता ही नहीं चल रहा था कि कौन सी लाश किसकी है, क्योंकि वहां पर सेमोनॉइड पहले से मौजूद थे और उन्होंने वहां पर लोगों को देखा था, तो उन्हें अच्छे से याद था कि मरने से पहले कौन कहाँ था। यहाँ तक कि वह तो ये तक बता दिए थे कि कौन खड़ा था और कौन बैठा था। इस हादसे के बाद सेमोनॉइड की जिंदगी में एक बड़ा बदलाव आया था। इस हादसे के बाद से सेमोनॉइड ने चीजों को याद रखने का एक सिस्टम इजाद किया था। इसे नाम दिया गया द ट्रॉपिकल सिस्टम, जो कहता है कि मान लीजिए एक बड़ी सी बिल्डिंग है जिसमें कई हॉल्स हैं और कमरे हैं। अब जो भी चीजों को याद करना है, उन सभी चीजों को बस इन सभी कमरों में से किसी एक में विजुलाइज करते रहें। बहुत लोगों को यह सिस्टम इतना पसंद आया कि उन्होंने इस पर अपनी अपनी इम्प्रूवमेंट देनी शुरू कर दी थी। अब ये मेथड शुरू में सुनने में अच्छा तो बहुत लगता है, पर जब इसे इम्प्लीमेंट करने की बारी आती है तब एहसास होता है कि ये उतना बेहतर तरीका नहीं है, क्योंकि सबसे पहले तो यही याद करना पड़ेगा कि कौन सा कमरा और सेक्शन कहाँ पर है, जिससे ये मेथड बहुत कॉम्प्लिकेटेड मेथड बन जाते हैं। इसलिए ऐसे आर्टिफिशियल मेथड ज़्यादा लोगों के काम नहीं आते हैं। लोग नेचुरल मेथड प्रेफर करते हैं क्योंकि वो टाइम टेकिंग है, लेकिन उतना ही सिंपल भी है, और उसमें केवल एसोसिएशन ही बनाने के लिए कहता है। ये सब सीखा जाएगा विलियम वॉकर एटकिंसन की लिखी किताब, जिसका नाम है मेमोरी, हाउ टू डेवलप, ट्रेन एंड यूज इट। तो आइए शुरू करते हैं अपना सफर। इस सफर पर हमसे जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं।